आज मैं आपको सुनाता हूं राजा परीक्षित, शमीक आर्षि और मरे सांप की पौराणिक कथा। जो जगत में आया है वह अवश्य ही जाएगा, कारण और बहाना कुछ भी क्यों न हो। राजा परीक्षित व उनके पूर्वजों पर श्री कृष्ण की असीम कृपा भले ही क्यों न रही हो, पर अंतकाल का जाल समय पर बिछ ही जाता है। एक समय की बात है, सम्राट परीक्षित शिकार के लिए घनघोर जंगल में गए, लेकिन कई बार प्रयास और श्रम व्यर्थ ही चले जाते हैं। वे कई जंगली पशुओं के पीछे भागे, पर सब व्यर्थ। महासमर्थ राजा भी भूख प्यास से व्याकुल हो गया। कई बार तो प्यास इतनी सताती थी कि उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती थी। वे पानी की खोज में भटकते भटकते आर्षि शमीक के आश्रम में चले गए। आश्रम अत्यंत सुरम्य था। परीक्षित को भयंकर प्यास लगी थी। शमीक आर्षि उस समय समाधि में लीन थे। कौन आया और कौन गया, इससे वे बिल्कुल अनजान थे। परीक्षित ने पुकारा, महात्मा जी, मुझे प्यास लगी है, भयंकर प्यास, मुझे जल पिलाइए। शमीक ने समाधिस्थ होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पुकारने पर भी वे टस से मस नहीं हुए। परीक्षित को लगा कि आर्षि उनके आने के कारण अपनी महत्ता बताने के लिए जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने फिर जोर जोर से पुकारा। शमीक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। भूख, प्यास और राशि का मौन, इन तीनों बातों ने राजा परीक्षित को गुस्से में भर दिया। आखिर परीक्षित जी थे तो सम्राट। उनका अहम जागृत हो गया। तत्क्षण कलयुग ने, जो उनके स्वर्ण मुकुट में छुपा हुआ था, अपना असर दिखाया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसने क्रोधवश मरे हुए सांप को उठाकर शमीक आर्षि के गले में डाल दिया, वह भी हाथ से नहीं, अपने तीर से। फिर भूख प्यास से छटपटाते और क्रोध में कंप कंपाते अपने राज्य में आकर विश्राम करने लगे। उधर आश्रम के चंद छात्र बालकों ने शमीक के गले में मरा सांप देखा तो भागे भागे विद्यालीन उनके पुत्र श्रृंगी के पास गए। श्रृंगी भी तपस्वी आर्षि थे। हांफते हुए बालकों को देखकर श्रृंगी ने पूछा, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? पूज्यवर, आपके पुण्यात्मा पिताश्री के गले में मृत सांप है। क्या? हां, लगता है कि कोई दुष्टात्मा डाल गया है। श्रृंगी ने क्रोध में लाल पीले होकर कहा, मैं उस दुष्टात्मा को ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में कोई ऐसी नीचता करने का दुस्साहस नहीं करेगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, पहचान लिया उस दुष्टात्मा को। अनेक साधनों के धनी श्रृंगी ने चुल्लू में जल लिया। उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दिया, हे दुष्टात्मा राजा परीक्षित, तूने मेरे तपस्वी पिता, जो ब्रह्मलीन अवस्था में थे, के गले में मृत सांप डालकर अर्षियों का घनघोर अपमान किया है। अतः मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। समाधि टूटने पर शमीक ने अपने पुत्र को उदास, क्रोधित और उत्तेजित देखा। कारण पूछा तो उसने सच सच कह दिया कि आपका यह अपमान राजा परीक्षित ने किया, इसलिए उसने राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सांप द्वारा काटने और मरने का शाप दे दिया। बेटा, तूने जल्दबाजी और क्रोध में अन्याय कर दिया। तूने राजा को इस स्थिति की सच्चाई जाने बिना शाप दे दिया। यदि राजा परीक्षित मर जाएंगे तो पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, जगह जगह प्रजा विद्रोह कर देगी, चारों ओर अधर्म का राज्य फैल जाएगा। शमीक और ऋषि दुख करने लगे, पश्चाताने लगे। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य को राजा के पास भेजा। उसने सारी स्थिति कातर स्वर में बताई। राजा परीक्षित ने जैसे ही स्वर्ण मुकुट उतारा, वैसे ही कली का प्रभाव समाप्त हो गया। उन्हें अपनी गलतियां याद आने लगीं कि उनसे भयंकर भूल हो गई। जब शाप का पता चला तो वे पश्चाताप करने लगे। उन्हें विश्वास हो गया था कि शाप टलेगा नहीं, उनकी मृत्यु निश्चित है। अपने शेष क्षणों को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने प्रजा के संकटों को दूर करना शुरू कर दिया। खूब दान पुण्य किया। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य की बारीकियां समझा दी और उसे कार्यभार सौंप दिया। अपने मन को समस्त सांसारिक आसक्तियों, इच्छाओं व लोभ लालचों से मुक्त करके स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यह दुखद समाचार चारों ओर आग की तरह फैल गया। आराषि मुनि, त्यागी तपस्वी और आम प्रजा उनके दर्शनार्थ आने लगे। यहां तक अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पाराशर, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, कण्व, अगस्त्य, नारद और वेदव्यास जी भी आए।
उनके दर्शन से परीक्षित जी को आत्मसंतोष मिला। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। फिर भी उन्होंने मुनियों से प्रार्थना की, हे महान विभूतियों, आप तत्ववेत्ता और परम ज्ञानी हैं। मुझे वह सुगम उपाय बताइए जिसके कारण मैं बैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार विचार विमर्श चल रहा था कि महाविद्वान और जीवन के दर्शन सत्य को समझने वाले दिगंबर अर्षि शुकदेव जी पधार गए। वे अत्यंत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे। उनके सम्मान में सारे लोग खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने भी खड़े होकर उनके चरण स्पर्श किए, माला पहनाई, हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, हे ब्रह्मज्ञानी और तेजस्वी महाराज शुकदेव जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। मृत्यु प्रतीक्षारत मनुष्य को कौन सा कर्म और धर्म करना चाहिए जिससे उसकी गति मुक्ति हो जाए? अत्यंत दुखी मन से परीक्षित कह रहे थे। शुकदेव जी करुणा प्लावित हो गए। उन्होंने कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं राजन, ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित, जब मनुष्य तथा योगी की मृत्यु सन्निकट हो तो उसे अपना ध्यान केंद्रित करके इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। उसे आत्मा और परमात्मा को एकाकार कर देना चाहिए। सांसारिकता से विलग होकर सत्व, रज और तम गुणों से मुक्त हो जाना चाहिए। प्राण वायु को अपने पवित्र और श्रेष्ठ अंग से निःसृत करना चाहिए। जो योगी हैं वे अपनी ऐषणा से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हे राजा परीक्षित, प्रेम और भक्ति सर्वोत्तम धर्म है। श्री कृष्ण भगवान का स्मरण मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद शुकदेव जी ने समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु उपाय बताए। जो मनुष्य मेधावी बनना चाहता है उसे बृहस्पति, लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को माया देवी, शक्तिशाली बनने के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापति, तेजस्वी बनने के लिए अग्निदेव, वीरता के लिए रुद्रों की, अन्न के लिए अदिति की, धन के लिए वसुओं की, स्वर्ग के लिए देवताओं की, राज्य लालसा के लिए विश्व देवताओं की, आयु वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, तंदुरुस्ती के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी और आकाश की, सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्वों की, पत्नी के लिए उर्वशी अप्सरा की, आधिपत्य करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा की, यश प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष की, क्रोध के लिए वरुण की, विद्या के लिए शंकर की, पति पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम हेतु पार्वती की, धर्म के लिए विष्णु की, वंश की रक्षा हेतु पितृदेवों की, बलिष्ठ होने के लिए मरुदगणों की, ऐश्वर्य के लिए चंद्रमा की, निष्काम भक्ति के लिए नारायण की, अन्य कुछ की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करें, बाधाओं से बचने के लिए यज्ञ करें। ईश्वरीय उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इसके अलावा शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि सर्वज्ञ प्रभु के स्मरण में अपने ध्यान को लगाना चाहिए। सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में अपने जीवन को नहीं खपाना चाहिए। तीर्थाटन करके संपूर्ण देश का अवलोकन करना चाहिए। जो पवित्र लाभदायक पौधे हैं जैसे तुलसी, उसकी सुगंध लेनी चाहिए। इसके अलावा भक्तिमय कथाएं बहुत हैं, परंतु जो कुछ भी है वह कृष्ण के चरणों में अर्पित होना चाहिए। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यह पौराणिक कथाएं हैं, इन्हें इसी रूप में सुना जाना चाहिए। धन्यवाद।